गाइस, वेलकम बैक टू रिंकीज एंजेलिकन। हर महीने की तरह इस महीने भी हम वीकली टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं। जैसे हम हमेशा करते हैं, एक टैरो कार्ड एक एंजल मैसेज फॉर द वीक। हम वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये एंजल आंसर है, तो यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वट एवर दैट नीड्स अटेंशन ये महीने, तो वो क्वेश्चन सोचकर फिर एंजल आंसर देखिए तो वो आपको हेल्पफुल होगा। आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन का करना क्या है, राइट। ऑल्सो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड सब्सक्राइब, लाइक। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 50K। लेट्स मेक दैट हैपन वेरी वेरी सून। एंड नाउ लेट्स बिगिन। एरीज, जो आपके लिए कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते ना और आपको पेशेंस रखना है। ये जो अग्रेशन, ये जो गुस्सा की काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बन पा रहा, उस चीज में ना आप बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो रैदर। और ये चीज क्या हो रहा है पता है, फ्रस्ट्रेशन बना रही है, ये चीज बहुत ज्यादा गुस्सा बना रही है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है इस हफ्ते पर्टिकुलरली भी आपका सेम ही पैटर्न जाने वाला है। आपको बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है, गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चीजें आपका काम खराब कर सकती हैं। ये जो गुस्सा है ना, जो बनी बनाई चीज है, जो आप बहुत क्लोज हो अपने विजन के, अपने ड्रीम के, दैट कैन एक्चुअली गो फॉर अ टॉस। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज उससे संभाल के रहिए। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जिसपे आप काम कर रहे हो, जिसपे आपको आंसर्स चाहिए, जिसपे आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस चाहिए। ये कार्ड बता रहा है इट्स टाइम यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई फील you're still not very clear, the situation, the energies, आपकी जो energies है वो बोल रही है आपको और बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, उसके बारे में और जानकारी चाहिए। आपको जितना पता है शायद उतना इनफ नहीं है at this point. So more and more research, more and more information is definitely helping. Taurus, the card that we have for you, definitely ये आपको heads up दे रहा है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन स्ट्रांगली आगे रखिए। इस वक्त हेजिटेट नहीं होना है, इस वक्त घबराना नहीं है, फियर्स नहीं होना है। आई फील कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, इस वक्त उसे मना करना सबसे बड़ा फूलिशनेस होगा आपका। सो समवेयर इस हफ्ते कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करिए। जहां भी ऐसे लग रहा है शायद थोड़ी ही काम आएगी, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी काम नहीं आ रही है, पर ये आपको फिर भी हेड्स अप दे रहा है, टेक दैट अप। दैट स्मॉल अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो हेल्पिंग, दैट स्मॉल अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड लक टू यू। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है, दैट्स सेइंग देयर इज समथिंग बेटर। एंजल्स आपको बता रहे हैं जिसपे आपने इतना ज्यादा ध्यान लगाया हुआ है, इतना ज्यादा फोकस किया हुआ है, शायद वो आपके सॉर्ट ऑफ आगे नहीं आ रही है। कैसे कहते हैं यार, ये आपके लिए नहीं बना है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको ये एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। आप अब भी उससे पीछे हट रहे, नहीं ये ही चाहिए, मतलब ये ही चाहिए, राइट। ये कार्ड आपको बता रहा है शायद आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा आप ही के सामने है, बस आपको उसे एक्सेप्टेंस करना है, उसे अपनाना है विद ओपन आर्म्स। देयर इज सो मच मोर दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू, बट आपके जो कैसे कहते हैं जिद्दीपन से ना, आप वो चीज से काफी दूर हो इस वक्त। जेमिनाई, इस हफ्ते एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। जेमिनाई, ये कार्ड बता रहा है जितनी उम्मीद रखी हुई है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना एफर्ट लगा रहे हो, उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आई फील वो चीजें ना क्या हो रहा है, इवेंचुअली बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंजाइटी क्रिएट करी आपके अंदर कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। इस वक्त शायद आप कोई आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो आंसर आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको और फ्रस्ट्रेटिंग बना रही है। सो समवेयर ये कार्ड आपको बोल रहा है दिस इज अ वीक वेयर यू हैव टू गो स्लो, दिस इज अ वीक वेयर पेशेंस, सबसे ज्यादा धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है अपॉर्चुनिटी, जो पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ध्यान में रखकर ये देख रहे हो आंसर, वहां बोल रहा है कि और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वही सिचुएशन में, पर आप ना बहुत ब्लॉक्ड चल रहे हो, एक ही रास्ता, एक ही तरफ, एक ही राह, राइट। ये कार्ड बोल रहा है थोड़ा अपना विजन एक्सपैंड कीजिए, थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज आने दीजिए। कहीं ना कहीं जैसे आप उसे सॉर्ट ऑफ ब्रॉडन करोगे, अपनी जो सोच है उसे ब्रॉडन करोगे, वहीं पर आपका जो सोल्यूशन है वो रखा हुआ है। सो आई फील अपनी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग थोड़ी ब्रॉडन करनी है पर्टिकुलर सिचुएशन में, अदरवाइज आपको पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा पेशेंस रख के चल रहा है। कैंसर, जो कार्ड आया आपके लिए, ये बता रहा है कि ये हफ्ते बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज है आपकी। कहीं ना कहीं आपने जो रास्ता पकड़ा है, जो ट्रैक है, जहां पर आप काम कर रहे हो, जैसे हो रहा है आप बहुत बैलेंस्ड चल रहे हो। हर एक एरिया ऑफ योर लाइफ, हर एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में
बराबर फोकस जा रहा है, आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत राइट ट्रैक पे. सो समवेयर इट इज गिविंग यू अ हेड्स अप दैट जो भी आप सोच रहे हो इस हफ्ते, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, आई डेफिनेटली सी दैट वर्किंग आउट योर वे. तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते ना और मेहनत करनी है, और टू डू लिस्ट जितना प्लान है उसके हिसाब से ही चलना है. सो इट्स टेलिंग यू प्लान एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल फुलफिल योर प्लान्स फॉर द वीक. अभी जो एंजल मैसेज आया है, ईयर फ्रॉम नाउ, अब ये कार्ड हमें बता रहा है आपका जो मंजिल है ना वो काफी दूर है, पर अभी से आपको उसके पीछे मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो मंजिल आपके सामने आएगी. दिस इज अ पीरियड वेयर इट्स टेलिंग यू योर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, योर कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. तो कहीं ना कहीं फॉलो दैट कंसिस्टेंसी, जो कर रहे हो वो राइट ट्रैक पे. पर जब अगर रिजल्ट्स की बात आ रही है, वो बता रही है मंजिल अभी दूर है. लियो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज टॉकिंग अबाउट आंसर्स. आप ना बहुत बाहरी दुनिया में आंसर्स ढूंढ रहे हो, वैलिडेशंस, लोगों की ओपिनियंस, लोगों के थॉट्स. दिस इज जस्ट आस्किंग यू स्टॉप. दिस इज जस्ट गिविंग यू अ बिग रेड फ्लैग कि यार ये वैलिडेशंस सीख करना ना ये हफ्ते एटलीस्ट कॉन्शियस एफर्ट्स लेके बंद करना है. जितना लोगों से यार मैंने ये सही तो किया है ना, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वैसा करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस को इस हफ्ते फुल स्टॉप लगा दीजिए. बिकॉज ये कार्ड आपको बता रहा है आपके अंदर की आवाज है जो बहुत स्ट्रांग है. ये जो आवाज है वो आपको डेफिनेटली गाइड कर रही है, ये आपको पाथ बता रही है. Why are you blindfolded? अपने आप को blindfold करके क्यों रखा हुआ है? Listen to your own self, your intuition. This is a place that you would always want to be in. So somewhere it's time कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है, the situation will improve. Angels are telling you this is a time where the situation requires a lot more effort. आपकी जो situation है वहां पर आपको और ज्यादा काम करना है. जितना ज्यादा आप काम कर रहे हो उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. सो समवेयर ये जो सिचुएशन बहुत ब्लॉक्ड फील हो रही थी, यार इसका क्या हो रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रही बात, ये कार्ड बता रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड दैट इज अ गुड साइन दैट यू वुड वांट टू टेक अवे फ्रॉम टुडेज वीडियो. वर्गो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड थिंग्स. ये हफ्ते ना बहुत मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है. देयर आर डेज जहां यू आर फीलिंग एक्सीलेंट, सो मोटिवेटेड टू डू सो मेनी थिंग्स. ऑल्सो देयर आर डेज विच जस्ट टॉक्स ऑफ यार वेरी वेरी लेथार्जिक, मतलब कुछ किया ही नहीं जा रहा है, बेड से उठा नहीं जा रहा है. सो इट्स अ लॉट ऑफ मिक्स एनर्जीज दैट आई सी. बट ये कार्ड आपको बता रहा है अपनी एनर्जी सॉर्ट ऑफ चैनलाइज कीजिए, अपने पावर को बढ़ावा दीजिए, अपने कैसे कहते हैं सेल्फ वर्थ को सबसे पहले आगे रखिए. द मोर प्रायोरिटी यू गिव योर सेल्फ, द मोर मोटिवेटेड यू विल बी. सो समवेयर ये कार्ड है ना आपको बहुत ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ मैसेज देने आया है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए. कोई भी चीज के लिए अपने आप को डिमीन नहीं करना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. जहां आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया वो काम डेफिनेटली नहीं बनेगा. नाउ द एंजल आंसर फॉर यू हियर इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. अगेन इट्स टेलिंग यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. यहाँ पर आप मेडिटेट कीजिए. कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, बस अपने आप से स्पिरिचुअल वे में जाइए, चैंट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए. आपको अपने आंसर्स अपने अंदर से ही मिलेंगे, कहीं बाहर सीख करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ वीक वेयर यू हैव टू टेक टाइम टू योर ओन सेल्फ. Libra, the card that we have for you, this is talking of certain evil energies. This is talking of यार सब कुछ सही दिख रहा है पर फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा है. You know what I mean? सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ग्रेट, एवरीथिंग इज रियली फाइन एट योर एंड, बट स्टिल इट फील्स समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज लैकिंग. जहां पर होता है ना यार अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसी चल रही है चीजें ना, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम सो केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, पर वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है. तो ये जो खोज है ना आपकी, ये हफ्ते ये खोज कंटिन्यू रहेगी. मैं ये भी बोलूंगी कि आप अगर बिलीव करते हैं नजर उतारने में, तो प्लीज ये हफ्ते एफर्ट लीजिए अपनी नजर उतारने के लिए. सॉल्ट लीजिए, इविल आई ब्रेसलेट पहनिए, एनीथिंग दैट यू फील इज अ प्रोटेक्शन फॉर यू, रियली विल हेल्प यू दिस वीक. अब जो एंजल आंसर आया है, लुक फॉर अ साइन. यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली गिविंग यू दीज साइंस. यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपका अगला स्टेप एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. इट्स टाइम यू लिसन टू देम, यू ट्राई एंड रेसिप्रोकेट. एवरी टाइम यू सी अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, you have to acknowledge. Every time you see a sign, thank the universe. कहीं ना कहीं आपको अपना रास्ता, अपना पाथ डेफिनेटली मिल जाएगा जो भी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं. स्कॉर्पियो जी, ये जो कार्ड आया आपके लिए, ये बहुत इनोसेंस की बात कर रहा है, बहुत भोलापन है यार ये हफ्ते. हर एक चीज जहां भी काम कर रहे हो, कैसे कहते हैं, बस दिल से आवाज आ रही है, दिल से जो आ रहा है वो करते जा रहे हो.
ये कार्ड आपको रिमाइंड कराने आया है, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लीजिए, थोड़े प्रैक्टिकल बनिए, इमोशंस में बहकर आप अपना पैसा डुबा सकते हो ये हफ्ते। तो कहीं ना कहीं वो चीज से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, केयरफुल रहना है। ये आपको नहीं बोल रहा है कि बहुत सिर्फ प्रैक्टिकल रहो, एक बैलेंस बिटवीन योर हेड एंड योर हार्ट इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली सी हैज टू कम। द बेस्ट पार्ट इज कहीं ना आपका एक ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, वो ट्रस्ट को बढ़ावा दीजिए, सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव कीजिए, तभी ये जो बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट ये बहुत इजीली आ जाएगा। अब जो एंजल आंसर आया है सक्सेस, एंजल्स आर डेफिनेटली गिविंग यू अ हेड्स अप। ये जो सिचुएशन पे आप काम कर रहे हो वहां पर आपकी सक्सेस होनी ही होनी है। सो दिस इज अ ग्रेट साइन, यू नो, वर्क मोर रिलीजियसली, और ज्यादा एफर्ट लगाइए, आपकी एनर्जीज तो आपको डेफिनेटली फेवर कर रही हैं। सैजिटेरियस ये जो कार्ड आपके लिए आया है ये बता रहा है ये हफ्ता बहुत स्लो है, यू नो, यहाँ पर आप पैनिक कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी लग रही है किसी पर। यार इतने ज्यादा डिपेंडेंट होना आपके लिए सही नहीं है इस वक्त। सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, फोकस, प्रायोरिटी, अपना एजेंडा बनाइए ये महीने के लिए, ये हफ्ते के लिए। आपके एजेंडा ही रेडी नहीं है, आप बस सेल थ्रू करते जा रहे हैं, हाँ जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हो। ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है नहीं, इस वक्त आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपना विजन क्लियर रखना है, तभी जाकर आप तरक्की देख पाओगे। अब जो आपका एंजल आंसर आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंजल्स आपको बता रहे हैं हर एक स्टेप जो आप चढ़ रहे हो अपने लाइफ में, हर एक कदम जो ले रहे हो वो आपको डेफिनेटली काम आएगा। ये आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। आप इतने डिससैटिस्फाइड, डीमोटिवेटेड क्यों हो गए हो, ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर सीइंग अ चेंज इन द सिचुएशन दैट यू आर वर्किंग अपॉन। Capricorn, the card that we have for you is a card जो ना आपकी इम्प्रूवमेंट्स, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका पीस डिपिक्ट कर रही है। ये बता रहा है कि ये हफ्ते में पीस ऑफ माइंड तो हमें डेफिनेटली दिख रहा है। जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो शायद उसकी रिजल्ट 20-30% ही सही पर दिख रही है। तो इस हफ्ते ये जो रिजल्ट्स है, ये जो पॉजिटिव साइन है, उसको एक्नॉलेज करो, अबंडेंस में इनवाइट करो। जितनी बारी आप एक्सेप्ट करोगे, जितनी बारी आप एक्नॉलेज करोगे, उतनी ही चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होती जाती है, राइट। तो थोड़ा सा भी अगर पीस फील कर रहे हो ये हफ्ते, उस वक्त ही थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, व्हाटएवर यू बिलीव इन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो योर ग्रेटिट्यूड। जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो ना, वैसे वैसे ये चीजें अबंडेंस में आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जितनी छोटी खुशी आज देख रहे हो, आपने उसका ग्रेटिट्यूड जाहिर किया, अगले दिन वो आपकी बड़ी खुशी बन जाएगी। सो समवेयर इट्स टाइम यू फोकस ऑन योर ग्रेटिट्यूड। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है रोमांस। एंजल्स बता रहे हैं जो भी सिचुएशन है, जहां भी फंसे हुए हो, जहां भी अटके हुए हो, इट्स टाइम यू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट। आप ना सारी चीजें अपने तक रखने की कोशिश करो, अपने तक सीमित रखने की कोशिश करो। ये बता रहा है इट्स टाइम यू स्पीक टू योर पार्टनर एंड यू विल सी दैट चेंज, यू विल सी दैट गाइडेंस, मोटिवेशन। कहीं ना कहीं आपको उसकी इस वक्त सख्त जरूरत है। सो समवेयर इट्स टेलिंग यू मेक दैट वन स्टेप फॉरवर्ड एंड यू विल सी अ चेंज। एक्वेरियस ये हफ्ते अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहे हो यार, ऐसे लग रहा है हर एक छोटी चीज पर बहुत ऐसे बैठे हो कि यार किसी पे गुस्सा निकालना है। दिस इज अ कार्ड विच इज आस्किंग यू टू काम डाउन, दिस इज अ कार्ड विच इज आस्किंग यू टू कंट्रोल योर अग्रेशन। आप बहुत अच्छी चीजें जो आपके लाइफ में ना वो खराब कर रहे हो। सो समवेयर आपके जो वर्ड्स है ना बहुत गलत वर्ड्स बाहर आ रहे हैं। आपको अपने वर्ड्स पे डेफिनेटली कंट्रोल लगाना है, अननेसेसरीली बात नहीं करनी है। मैं बोलूंगी अगर ये हफ्ते थोड़ा शांत रहो ना तो वो आपके लिए बेटर है, चाहे ना ही बोलो वो आपके लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जॉब है ना वहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है, वहां भी हमें प्रॉब्लम दिख रही है और आप अग्रेशन में गलत स्टेप ले सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ पीरियड, दिस इज जस्ट अ वीक जहां आप शांत रहो, शांति से रहो, वो आपके लिए बेटर है। मूविंग ऑन टू द एंजल मैसेज विच इज बिग हैप्पी चेंजेस, द सिचुएशन जहां पर आप स्पेसिफिकली आंसर खोज रहे हैं, जहां आप आंसर ढूंढ रहे हैं, दिस इज गिविंग यू अ हेड्स अप, दिस इज डेफिनेटली टेलिंग यू इट्स बिग हैप्पी चेंजेस टाइम। So somewhere it's time you work on it, your energies are brilliant towards that situation and you will celebrate very very soon. Pisces, a card that we have for you, this is a card which is talking about abundance in terms of money. पैसे के मामले में ना अबंडेंस आ रही है, पैसे के मामले में there are a lot of positive news that I see coming your way. जितनी एफर्ट लगा रहे हो you are definitely seeing great results. So I feel it's time you push your energies more into your work, sort of try and get more and more opportunities, try and get more and more business. जैसे आप कर रहे हो जॉब में बहुत एफर्ट लगाइए, ये आपके डेफिनेटली अप्रेजल्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। there is a certain task जो आपको दिया हुआ है और आप बहुत ही ब्यूटीफुली करोगे।
एंजल मैसेज जो आपके लिए आया है पीसफुली रेजोल्यूशन, तो ये बोल रहा है कि कहीं ना जो भी सिचुएशन में अटके हुए बहुत पीसफुली हो जाएगा, सुलझ जाएगा। इतना उस पे अग्रेशन डालना, इतना ज्यादा उसके बारे में सोचना, इतनी ज्यादा रिसर्च करना, इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स गोइंग टू सॉर्ट ऑफ happen on its own, and उसमें आपका कुछ इतना ज्यादा inputs नहीं चाहिए, you know what I mean? So yes, that's about it. I hope this reading helps. I hope this reading guides you. That's about it. Until next week, stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.